मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने IMF को कराई गई यकीन दहानी के तहत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। IMF ने नई शराइत पेश कर दी हैं, जबकि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि IMF प्रोग्राम बीमार मईशत के लिए एक नुस्खा है। बड़ी गल है भाई, एहसन इकबाल कोई असल बात ये है कि तुमने इसलिए ये मईशत बीमार और बर्बाद की है कि IMF से नुस्खे ले सको। इसकी नौबत कैसे आई है? कौन जिम्मेदार है? पिछले 50 साल की तारीख में मैं तो कहता हूं जो जितनी देर इक्तदार में रहा उसको उतने 100 साल कैद में रखो। चलो मैं चौराहे पे फांसी घाट की बात नहीं कर रहा। अच्छा वो बात सुनो, इनको टीके लगाओ जिन्होंने मईशत को बीमार किया है। बीमार मईशत में की है कौन लोग हैं? ठेकेदार। यार आपने घर में 10 गार्ड्स रखे हो, ये तो खैर मुकदे ही नहीं। असम्बलियां सैनेट सर की करता, मुझे आज तक समझ नहीं आई। आपके पास 50 गार्ड और डाका हो जाए तो इधर हुकूमत फी लीटर 117 रुपए से ज्यादा भत्ता जगह, ये लफ्ज छोटे हो गए। जगह जुगे तो एम ही बदनाम, ये जमहूरी जगह वोट लेकर, क्या बात है। चलो वेरी ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। क्या कहेंगे हसन साहब? इस पे क्या कहना है? इस कौम को तरबियत देना अब नामुमकिन हो गया। चीखा निकल गई है ना, सारा लाड लूड, सारा डिसिप्लिन वो क्या शेर मरबत अपने क्या बढ़ गया। हालांकि ये बहुत अच्छा काम था, लेकिन नहीं, मैंने इसको तब भी अप्रिशिएट किया था, अब भी। ये ताजर तबका, दुकानें शुकानें, ये जो बदुआएं दें मुझे, मैं इसके हक में था, अब भी हूं। लेकिन ये कमजोर हुकूमतें, लालची। देखो बात सुनो, सार्थ के बारे में वो जनरल डिगॉल थे, क्या बात है। किसी ने कहा कि ये ऐसी बकवास करता है, इसको अंदर करो, ये होता है कैलिबर। उसने कहा मैं फ्रांस को अंदर कैसे कर दूं? जहां पाल सात्र, उसने कहा मैं फ्रांस को इतने तुसी फैज नु भी अंदर करता सी, फराज नु भी अंदर करता सी, हबीब चालब नु भी अंदर करता सी। अंजाम ਤੁਹਾਡੇ सामने है। अच्छा अब ये जो 8 बजे वाली बात थी, यो तो डटे रहो, लेकिन नहीं, ताजर तबका टैक्स भी नहीं देता, उसको रिलीफ दे दिया, क्योंकि ताजर सियासतदानों का रूप धार के या हुक्मरान बनते हैं। तनख्वाहदार तबका जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके भारी भरकम टैक्सों में कोई कमी नहीं। क्यों? वजह आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिलों को, रिक्शों को आग लगा रहे हैं, पेट्रोल गैस बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं, बल्कि तकलीफ दर तकलीफ चल रही है। नई गंदम के आने पर भी आटा मजीद महंगा है। यार बात सुनो, एक की लीडर है, ये मतलब हांडी चुपाने आटा, कीमत शर्म दा घाटा, बेसिक नेसेसिटी। गरीब आदमी प्यास से रोटी खा लेगा, तुम आटा तो उनको सस्ता दे दो। अच्छा, और दूसरी तरफ पैरा फोर्स वाले, मैंने टीवी पे मनाजरे देखे, मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जो कुछ टीवी और अखबार आते हैं सारे वो पढ़ने होते हैं, उसको करना होता है, देखने होता है। पैरा फोर्स वाले गरीबों की रेडियां उल्टा रहे हैं और हथौड़ों से तोड़ रहे हैं और उनको चपेड़े मार रहे हैं, कुर्बानी के जानवर तक उठा के ले जा रहे हैं। ये पैरा मुक्के लातों गंदी गालियों से गरीबों को जलील कर रहे हैं। उनको कौन सा रिलीफ है? वो रिलीफ में, अच्छा एनिमल राइट्स वाले कुत्तों के लिए रिलीफ ले लेते हैं, लेकिन कुत्ता काट ले तो उसके लिए कोई बंदे के लिए रिलीफ नहीं है। कुत्तों के लिए रिलीफ है,
पागल कुत्ता किसी को काट ले पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी को, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं, तो रहने दो। निहायत अफसोसनाक है हसन साहब। जहेज ना होने की वजह से शादी की उम्र बच्ची की गुजर जाए, कोई रिलीफ नहीं। और मैंने कहा नहीं कि ਲੱਖਾਂ रुपए ਦਾ पर्स ਤੇ ਧੀਆਂ ਤਰਸ ਲਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ, ये ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हसन साहब, अमेरिका ने 450 से ज़ायद नवादरात पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इन तारीखी अशिया को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया, जिन्हें बाद में अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान करीबी ताउन के जरिए शनाख्त करके बरामद कर लिया। देखो, इसमें एक बात जो आपने वो गलत की है, गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया। क्यों? वजह बेचा गया, गैर कानूनी तौर पे बेचा गया। ये क्या बात हुई? असल बात ये है, ये वो जो अपना मुस्तकबिल ही नहीं अपना माजी भी बेच देते हैं। जब हम इतने इतने खूबसूरत और आलीशान और मुकद्दस नाम लेते हैं कि उनका जिक्र करते हुए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, ये क्या कर रहे होते हैं? वहां भी माजी बेच रहे होते हैं। खुद सरतापा जानवर, ये बेगैरत मुस्तकबिल नहीं अपना माजी बेचते हैं। एंटीक्स दुनिया में सोने चांदी हीरे जवाहरात से ज्यादा महंगी चीज है नवादरात, बहुत महंगी चीज, महंगी तरीन चीज वो है नवादरात। जाओ जाके पिकासो की वो पेंटिंग खरीदो ना जरा, आज समझ जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, भारतीय जरीदे वायर ने नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कामयाबी के पीछे छुपी बदउनवानी, धांधली और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए गए, जिसके बायस लाखों शहरी हक के राय दही से महरूम हो गए। देखो, ये हम बुनियादी तौर पे तो हमने सदियां को 2, 4, 5 नहीं, सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। एक चीज आई, बुत परस्ती तो नहीं आ सकती थी, हमने शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। सदियां साथ साथ गुजारी हैं, कोई एक दूसरे का जाहिर है असरात हैं बहुत से। मैं जब अपने अंदर शख्सियत परस्ती देखता हूं, बना लेते हैं पता नहीं क्या, वो शर्मनाक है। इधर नारे वजन तब चांद रहेगा तो फलां रहेगा, व्हाट नॉनसेंस। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। मैंने नहीं देखा कभी किसी अमेरिकन को इस तरह वो डालते हुए, मतलब अजीबो गरीब ही काम है। इब्राहिम लिंकन से लेके तो अल्लाह माफ करे कैसी कैसी जॉर्ज वॉशिंगटन तक कैसी कैसी बलाएं उन्होंने पैदा की हैं, जिन्होंने यूएस को यूएस बनाया है। वो तो नहीं इस तरह करते कि फिलन नहीं आजम तो फिलन आइटम करना, तो ये हम करते हैं। ये हम उनके इन्फ्लुएंस में। और मेरे पास वो किताब है जिसमें किसी हमारे बुजुर्ग का, बहुत नामवर, नाम नहीं याद आ रहा, वो ये उनको जामे अज़हर के रईस जो थे, रईस जामे अज़हर, उन्होंने को वुज़ू शुज़ू करते देखा, ये वो हाल ये देख के उन्होंने कहा ये यहूदी, तो वो जो साथ थे यही साहिब किताब, उन्होंने कहा नहीं इंडियन था। उन्होंने कहा ओहो ये इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। होश से दीनी प्रोग्राम्स देखा करो, लल्लुओं पंजुओं के नहीं, जैसे गामदी साहब हैं, इस तरह कुछ और लोग हैं। कहानी नवीसों की बात नहीं करा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलर्स। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कुछ तुम्हें पढ़ाया गया है, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है दीन के नाम पे, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। जो चंद हैं नाम, बल्कि अगली बार याद कराना, मैं बाकायदा एक लिस्ट बना के दे दूं। ठीक है हसन साहब, कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, हमारी बच्चियां ये सुने, करे कोई चैलेंज। खुशकिस्मती है कि वो बाहर बैठे हैं, ऐथे चलें। हसन साहब आखिर में आज का शेर सुना दें। अच्छा यार, ये शक्ल मेरी थी
मगर तस्वीर कोई ले गया, शक्ल मेरी थी मगर तस्वीर कोई ले गया, ख्वाब मेरा था मगर ताबीर कोई ले गया। वाह, अल्लाह जबरदस्त। करे बानी पाकिस्तान जन्नत में बैठ के ये सुन रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगी। अल्लाह हाफिज।